मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। पेज नंबर 21 निकालिए, श्लोक नंबर 2। मंगलाचरण का अर्थ हो चुका था। याथात्म्यमुल्लंघ्य गुणोदयाख्या लोके स्तुतिर्भूरि गुणा दधस्ते। गुणोदयाख्या लोके स्तुतिर्भूरि गुणा दधस्ते। अनिष्टमप्यंस मशक्नुवन्तो वक्तुं जिनत्वां किमिव स्तूयामः। मप्यंस मशक्नुवन्तो वक्तुं जिनत्वां किमिव स्तूयामः। अब ये बता रहे हैं, हे भगवान आप तो अनंत गुणों के पुंज हो, अनंत गुणों की स्तुति कैसे होगी? स्तुति तो उसे कहते हैं कि गुण कम हो और हम बढ़ा चढ़ा करके उसका गुणानुवाद करें। जैसे कि 25% गुण है और उसको बढ़ा चढ़ा कर हम 50% तक ले गए। माने किसी को बढ़ा चढ़ा करके कथन करना, किसी के गुणों को और अधिकता दिए हुए उसको उसकी व्याख्यान करते हैं, उसको स्तुति कहते हैं। अब आपके गुण हैं अनंत और आप क्षय ज्ञान के धारी हो और मैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो है 4th क्लास का विद्यार्थी क्या BA की कॉपी का एग्ज़ाम ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। अब मैं तो अल्पज्ञ हूँ और आपके गुण अनंत है, तो मैं तो स्तुति कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे भक्तामर में नहीं बताया कि मेढक तो हाथ फैला फैला कहता है समुद्र इतना ही बड़ा है, बस इसी प्रकार का भाव यहाँ भी व्यक्त किया उन्होंने। याथात्म उल्लंघ, याथात्म मने जैसा वस्तु का स्वरूप है, यथावस्थित। यथावस्थित मन शुद्ध स्वरूप, जैसा वस्तु का नैसर्गिक स्वरूप है उसी को तो यथावस्थित कहेंगे ना। यथाजात रूप मतलब नग्न अवस्था, बच्चा पैदा भी होता है नग्न और फिर लास्ट में भी नग्न ही करके उसका संस्कार करते हैं। तो यथात्म का अर्थ यहाँ यथावस्थित स्वभाव है, जैसा वस्तु का स्वभाव है। हमारा तो वैभाविक परिणमन हो रहा है, ज्ञानावरण कर्म का उदय है, मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन जिनेन्द्र देव को न मोहिनी कर्म का उदय है न ज्ञानावरण आदि का उदय है। यथात्म अवस्था को प्राप्त हो, जैसा स्वरूप है जीव द्रव्य का शुद्ध स्वरूप का, वैसे ही आप स्वरूप को प्राप्त कर चुके हो। यथात्म उल्लंघ्य, उसका उल्लंघन करके जैसा है स्वरूप उसको और बढ़ा चढ़ा कर, उल्लंघन माने बढ़ा चढ़ा कर करना, उल्लंघन करके अर्थात और अधिक बढ़ा चढ़ा दिया, ये है। उसका उल्लंघन करके अर्थात गुणों का उत्कर्ष करके उसका कथन करना। लोके स्तुति, लोक में उसी को स्तुति कहते हैं। गुणोदयाख्या है ना, उदय माने और ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा उदित करो और ज़्यादा प्रकाशित करो। 0 पावर का बल्ब है लेकिन हम उसको तो हाई पावर बता रहे हैं, इसको स्तुति कहेंगे। गुणोदयाख्या, जैसे यथावस्थित गुण है उसको और आधिक्य देते हुए आख्या कथन करना लोके स्तुति, लोक में इसी को स्तुति कहते हैं। भूरि गुणा दधस्ते, ते माने आप, भूरि माने बहुत अधिक, गुण को धारण करने वाले हो, आदधे धारण करते हो।
भूरी गुण, आपके गुण भूरी माने बहुत बहुत अधिक हैं, माने अनंत के अनंत हैं। भूरी भूरी स्तुति बोलते हैं ना, मैं आपकी भूरी भूरी स्तुति करता हूँ, तो आपके गुण ही भूरी भूरी हैं और मैं तो अल्पज्ञ हूँ। मतलब यह है आपके गुण तो बहुत ज़्यादा हैं और उन गुणों को अब मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ते माने आपके भूरी गुणा, जिनके अधिक गुणों का आधिक्य है, उनकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। पर स्तुति किसे कहते हैं? अरे गुण थोड़ा हो और उसको बढ़ा चढ़ा कर कथन करो तो इसको स्तुति कहते हैं। पर हे भगवान अब क्या करूँ? वही भक्तामर वाली स्थिति है। अनिष्टमप्यंस मशक्नुवन्तो, अनिष्ट माने क्या बता रहे हैं? अणु, अणु माने छोटा होता है ना, और अणु से भी और अधिक अणु माने अनिष्ट, ष्ठ प्रत्यय लगा दिए ना, तो बहुत थोड़ा। अब थोड़े भी अंश को कहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। अंश में भी और अंश ले लो, छोटा। आपके जो समुद्र बहुत बड़ा है, उसकी एक बूंद उतना तो मेरा ज्ञान है। अब मैं उस समुद्र की मैंने समुद्र तुल्य अनंत गुणों के पुंज आपका मैं गुणानुवाद कैसे करूं? अब मैं तो अनिष्टम अंशमपि, थोड़े अंश को भी वक्तुम कहने के लिए अशक्नुवंत असमर्थ हूँ। मैं आपके थोड़े भी अंश को नहीं कह सकता, भला स्तुति क्या करूँगा? क्योंकि स्तुति की परिभाषा तो ये बढ़ाकर कहना, बढ़ाना तो छोड़ दो, पूरे का पूरा कथन भी नहीं कर सकता। समुद्र का एक बूंद उठाओ तो आपके गुण समुद्रवत हैं और उसके एक बूंद की चर्चा करने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ, ये बता रहे हैं। आप अनेक गुणों के समुद्र, यथार्थ समुद्र हो और उनके यथार्थ जो स्वरूप है उसका उल्लंघन करना माने बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसी को गुणोदय कहते हैं। और अधिक उदय में लाओ और अधिक प्रकाशन में लाओ, भैया ये तो स्तुति की परिभाषा हुई। अब हे जिनेंद्र, जब मैं तो थोड़े भी अंश को कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, फिर क्या आपकी स्तुति करूँगा? अपना असामर्थ व्यक्त कर रहे हैं। यथात्म का अर्थ यथावस्थित स्वभाव, यथावस्थित स्वभाव। किसी के अंदर कुछ विशेष ज्ञान है लेकिन कुछ विशेष लगा दिया ना, ऑलराउंड तो ज्ञान नहीं है, पर हम कहने के समय उसको ऑलराउंड हर तरह से ज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे स्तुति। यथात्म का अर्थ यथावस्थित स्वभाव है, उसका उल्लंघन करके गुणों के उत्कर्ष का कथन करना लोग में स्तुति कहलाती है। अब 84 लाख गुण बता, 84 लाख उत्तर गुण होते हैं ना, मूल गुण 28 होते हैं और 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। सील के 18,000 भेदों से अलंकृत 84 लाख गुणों से सहित ऐसे जिनेंद्र देव हैं। उन गुणों का जो यथावस्थित स्वभाव है, जैसा आपका गुण है वैसा का वैसा प्रतिपादन करना यथावस्थित कहलाता है। आप अनंत चतुष्टय स्वरूप हो तो वो उनका अनंत चतुष्टय का जो प्रगटीकरण हुआ वो यथावस्थित हो गया। अब वहाँ तक तो मेरी पहुँच ही नहीं है, जैसा वैसा भी नहीं कह पा रहा हूँ ना मैं तो। मतलब अनंत चतुष्टय की धारी हे भगवान, आपके अनंत चतुष्टय को और अधिक बढ़ाना तो अति कठिन है, वो तो अनंत ही है। अब अनंत में और अनंत कहाँ से ले जाएंगे? ले ही नहीं जा सकते। तो ये कह रहे हैं उसका उल्लंघन करके गुणों के उदय का आख्यान करना लोग में स्तुति कहलाती है। स्तुति किसे कहते हैं? और अधिक उदित करो और अधिक प्रकाशित करो, जितना है उससे भी ज़्यादा कहो। यदि इस प्रकार है तो क्या स्तुति के कर्ता ऐसा कहने में समर्थ है क्या? अनंत गुणों के पुंज और मैं अल्पज्ञ, मैं भला क्या आपकी स्तुति करूँगा? मैं आपकी स्तुति करने में भला समर्थ हो सकता हूँ क्या? अर्थात नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार भगवान के द्वारा मानो प्रश्न किया गया, उसका उत्तर देते हैं। अनेक गुणों के सागर हे भगवान आप हो, आपके थोड़े भी अंश को कहने में हम समर्थ नहीं हैं। हे जिन, आपकी किस प्रकार स्तुति करूं? हे अनंत गुणों के समुद्र, हम आपके सूक्ष्मतम, अनिष्ट लगा दिए ना, इष्ट प्रत्यय लगाए, इसका मतलब छोटे में और छोटा, सूक्ष्मतम, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम गुण बताते ना, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सुंदर तो तीन है, गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब
तो इसी तरह यहाँ सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम लगा दिया, मैंने सुपरलेटिव डिग्री, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म गुणों को भी कहने में समर्थ नहीं, फिर बढ़ा के क्या कह पाऊँगा। अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही मतलब कठिन है काम। विद्यानंद स्वामी का है ना, तो उनकी कृति अलौकिक होती है। ये श्लोक वार्तिक विद्यानंद जी का लिखा हुआ है। एक खाली समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की व्याख्या लगभग 100 पृष्ठ में। समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वही लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो कितनी गहराई तक पहुँचते हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया ना। अब श्लोक नंबर 3। तथापि वैयात्यमुपेत्य भक्त्या स्तोतास्मिते शक्त्यनुरूप वाक्य। भक्त्या स्तोतास्मि ते इष्टे प्रमेयेऽपि यथा स्वशक्ति कियोन्नोत्सहन्ते पुरुषा क्रियाभिः। किन्नोत्सहन्ते, किन्नोत्सहन्ते, ये पंचम अक्षर हो गया ना। किम प्लस न प्लस उत्सहन्ते, किम आएगा यहाँ पर। माँ को पंचम अक्षर हो गया, आगे जो वर्ण हो उसी का वर्ण हो जाता है ना। किन्नोत्सहन्ते पंचम कर दिया इन्होंने। तथा अब किम में भी तो पंचम ही था, पर प फ ब म में आता है। ये तवर कर रहे हैं उसको। तवर तथा तथा न, तवर का न कर, तथा तथा न, और म आता है पवर्ग में। इन्होंने पवर वाले को तवर किया है संधि करने के बाद। संधि का पूरा नियम अपन बाद में पढ़ेंगे। किम प्लस न प्लस उत्साहन्ते। यहाँ शुरू से देखिए। तथापि, अब कह रहे कि ठीक है मैं तो समर्थ तो नहीं हूँ, तथापि तो भी माने ठीक है, पर पक्षी भी तो देखो अपने आनंद को, जब बसंत ऋतु आती है तो चें पे करके कोयल भी कूकती है, बोलती है। इसी तरह हम भी कुछ ना कुछ सामान्य रूप में आपकी स्तुति करेंगे। तथापि माने फिर भी। वैयात्य माने धृष्टता, ये हमारी धृष्टता है, हठग्राहिता है। सामर्थ्य नहीं हो करके भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, इसको धृष्टता ही तो कहेंगे। वैयात्य उपेत्य, धृष्टता को धारण करके, धृष्टता को धारण करके माने अब जो भी हो, रुकूंगा नहीं, मैं तो जरूर करूंगा स्तुति, योग्यता हो या ना हो। जैसे और ग्रंथों में बताया ना, खिड़की छोटी सी होती है, इन लोग खिड़की में भी ये सामर्थ्य है कि बड़े कक्ष की सारी वस्तु उस खिड़की के माध्यम से देख ली जाती है। तो मेरा छायावसमिक ज्ञान है खिड़की के बराबर, थोड़ा इंद्रियजन ज्ञान है, छायावसमिक ज्ञान है, पर वो जैसे खिड़की छोटी सी और थोड़ा सा छेद भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को अंत कक्ष में रखे पदार्थ को देख लेते हैं। इसी तरह मैं अपने छायावसमिक ज्ञान से भी आपके अनंत चतुष्टय की व्याख्या इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ पुण्यार्जन हो। ये तो गुण स्तुति तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति वस्त की जाती है, भक्ति का अतिरेक है, क्षोभसम तो नहीं है, ज्ञान शक्ति तो नहीं है, पर भक्ति का अतिरेक है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। धृष्टता को धारण करके भक्ति के द्वारा सत्य अनुरूप वाक्य। अब वाक्य रचना भी तो मेरी ऐसी रहेगी ना, अरे अनंत गुण, वचन सीमित हैं, वर्ण पद वाक्य जो वर्ण से शब्द बना, शब्द वाक्य बना, पद बना, तो ये सब तो लिमिटेड है। किसी ने पूछा कि आपने जो आम खाया बताना वो कैसा है, तो आप क्या कहोगे, अरे मीठा है या कम मीठा है या खट मीठा है। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट उसके गुणधर्म को प्रतिपादन शब्दों से नहीं किया जा सकता। गुड़ खाया, अरे बहुत मीठा, बहुत का अर्थ क्या, उसके लिए कोई शब्द है क्या, नहीं। अनुभव, जो अनुभव में आया उसको शब्दों के द्वारा यथावत प्रकट करना कठिन है। अब शक्ति के अनुसार, एक तो शक्ति हुई छायावसमिक ज्ञान है और वचन और अधिक सीमित है।
जितना क्षोभसम है, जितना ज्ञान है, उस अनुभवात्मक ज्ञान को भी जब हम शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं तो और अधिक शॉर्ट हो जाता है और अधिक सीमित हो जाता है। कि वचन सीमित हैं, कवर चवर टवर आदि स्वर व्यंजन बहुत अल्प हैं और उन अल्प शब्दों के द्वारा अपने सारे अनुभवों की व्यक्ति नहीं की जा सकती है। तो एक शक्ति के अनुसार, माने अपने क्षोभसम शक्ति के अनुसार, और वचन भी सीमित है। शक्ति के अनुरूप वचनों द्वारा ते स्तोता, मैं आपका स्तोता बना लूँ। स्तोता माने स्तुति करने वाला, स्तोता स्तुति करने वाला, त्रिच प्रत्यय लगाया है, भोक्ता कर्ता, इस तरह स्तुति करने वाला। क्या बता रहे हैं? किम इष्टे प्रमेय अपि, क्या किसी इष्ट वस्तु के होने पर भी, किसी वस्तु के इष्ट होने पर, किसी वस्तु को हमने इष्ट बनाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसे प्राप्त करना ही है, करना ही है, तो नाना प्रकार के साधन जुटाएगा और पुरुषार्थ भी करेगा, उसके लिए क्रिया भी करेगा। तो क्या उत्साहित नहीं होता है? क्या उत्साहित तो होगा। किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है लेकिन वो सीखने के लिए क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, तो पुरुषार्थ तो करेगा ना, धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ेगा, पुरुषार्थ करता है। कोई भी वस्तु व्यापार में, कहीं भी कोई मकान बनाना है, कुछ करना है, तो अभी तो हमारे पास उतनी राशि नहीं है, नहीं लेकिन उत्साहित तो होता है कि चलो हम कैसे भी करेंगे, हमें अभी नींव ही डलवा देना है, कुछ भी करना है, हमें करना ही है। उत्साहित तो होता है ना। तो भगवान मैं नहीं कर सकता लेकिन उत्साह तो बढ़ा सकता हूँ ना, मुझे धीरेन्द्र देव की स्तुति करनी है, लगन है हमारे अंदर, उत्साह है, लगन है, भावना है, भक्ति है, इसलिए कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, वो तो दाष्टांत हो गया, अब उदाहरण देकर के उसे स्पष्ट कर रहे हैं। उदाहरण क्या दिया? क्या किसी वस्तु के इष्ट होने पर भी पुरुष माने कोई व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अपनी क्रियाओं के द्वारा उत्साहित नहीं होते हैं? क्या उत्साहित तो होते हैं ना, कर पाए या ना कर पाए। मैं आपके गुणांश को कहने में असमर्थ होने पर भी धृष्टता को प्राप्त करके भक्ति के कारण, क्या दिया? भक्ति। भक्तामर स्तोत्र में देख लो, विशापार स्तोत्र में कहीं भी देख लो, भक्तिवशी बोल रहा है। वो पक्षी का उदाहरण दिया कहीं कल्याण मंदिर, अरे पक्षी ध्वनि के रूप में बसंत ऋतु का आनंद को अपने स्वर के द्वारा व्यक्त करना चाहती है, तो शब्द तो उसके पास नहीं है पर ध्वनि तो उसकी निकलती है ना, टूटी फूटी छोटे मोटे टूटे फूटे शब्दों में मैं आपकी स्तुति करूँगा लेकिन करके रहूँगा, ये बात है। धृष्टता को प्राप्त करके भक्ति के कारण अपनी शक्ति के अनुरूप वाक्यों से सहित हुआ। वाक्य रचना भी मेरी अपनी शक्ति के अनुसार ही हो पाएगी। आप वीर भगवान की स्तुति का कर्ता अपने लिए बोल रहे हैं, मैं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की स्तुति का कर्ता होता हूँ, अर्थात स्तुति के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। दूसरे लोग भी तो ऐसा करते ही हैं, दूसरे लोग भी इसी प्रकार उत्साहित होते हैं। यह दिखाने के लिए ऐसा कहा है, क्या पुरुष क्रियाओं के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार इष्ट साध्य में भी उत्साहित नहीं होते हैं? क्या होते ही हैं। हमने अपना कोई इष्ट साध्य बनाया, हमें समय शिखर जाना है, अब जाना है, इसके लिए उत्साहित हुए, लोगों को जुड़ा, अरे चलो चलो, सबको कहा, उत्साह तो हो रहा है ना। फिर साधन जुटा करके ये न के न प्रकार अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह है भगवान, मेरा उत्साह तो पूरा जग चुका है कि मैं अल्पज्ञ हूँ तो होने दो। और उत्साह का मतलब प्रवाह, जिन्हें भक्ति का प्रवाह, वो मेरे अंदर उत्ताल तरंगे ले रहा है, भक्ति का प्रवाह। अब मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, ठीक भक्तामर की तरह लगता है। हो गया ये चौथा। तम शुद्धि शक्यो हृदयस्य काष्ठाम तुला व्यतीताम जिन शांति रूपाम हृदयस्य शांति रूपम अवापित ब्रह्म पथस्य नेता महानितीयत महानितीयत प्रतिवक्तुमीसा। नितीयत हाँ, त्वं शुद्धि शक्यो हृदयस्य काष्ठाम
तुला व्यतीतां जिन शांति रूपाम अवापित ब्रह्म पथस्य नेता महानिति यत् प्रतिवक्तुमीसां। तथापि, ये तो हो चुका था। अब चौथा पढ़ रहे हैं ना अपन। तो पहले जिनेंद्र भगवान संबोधन के रूप में लिया ना पहले लाइन में, जिन शांति रूपम। हे जिनेंद्र भगवान, तुम, पहला अक्षर तुम, आप, शुद्धि शक्यो हृदयस्य, शुद्धि से क्या लेंगे? ज्ञानावरण दर्शना वर्ण कर्म का नाश होने से आपका ज्ञान निर्मल हो गया और दर्शन भी निर्मल हो गया। ज्ञानावरण दर्शनावरण, अपने 8 कर्मों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसका नाम आता है ज्ञानावरण दर्शनावरण वेद नियमोन, इस तरह आता है ना काम, उसी क्रम से लिया इन्होंने। निर्मल ज्ञान और निर्मल दर्शन मतलब छायिक ज्ञान छायिक दर्शन। ज्ञानावरण कर्म का भी आपने क्षय कर दिया और दर्शनावरण कर भी क्षय कर दिया। अब आवरण है ही नहीं, इसीलिए आप निर्मल ज्ञान और निर्मल दर्शन वाले हो। शुद्धि शब्द का अर्थ तुम शुद्धि, तुम निर्मल ज्ञान और दर्शन के धारी हो। फिर शक्ति लिखा, इसका संधि विच्छेद करो। शक्ति ई वर्ण यहाँ पाते असवर्ण परे, हाँ उदयस्य षष्ठी विभक्ति है। शक्ति से क्या लेंगे? अंतराय कर्म का विनाश हो जाने से। वीर किससे प्रकट हुआ? अनंत वीर की प्राप्ति अंतराय कर्म के नाश से। अंतराय कर्म है तो हमारा वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है तो कमजोर शक्ति बने हमारे वीक रहते हैं। अब आपने तो वीर्यांतराय का ही नाश कर दिया, अंतराय कर्म ही नष्ट हो गया, वीर को छोड़ दो। अंतराय कई भेद देना, दान लाभ भोग उपभोग वीर। यहाँ पर शक्ति की चर्चा है तो वीर्यांतराय की विवक्षा चल रही है। अंतराय कर्म के विनाश से वीर की प्राप्ति होने से आप शक्ति संपन्न हुए, अनंत शक्ति के धारे हुए। शक्ति प्लस उदयस्य, शक्ति का उदय हमारा था, पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए, अनंत शक्ति के धारी भी हो गए। शक्ति की पराकाष्ठा मतलब अनंत वीर्य। काष्ठाम लिया, उदयस्य काष्ठाम, काष्ठा माने परिकाष्ठा चरम सीमा, काष्ठा माने पराकाष्ठा बोलते ना, पराकाष्ठा को प्राप्त। उदय की पराकाष्ठा को प्राप्त मतलब आपकी जो अंतराय कर्म था उसका पहले क्षोभसम था, अब आप क्षोभसम आपका बढ़ता गया, लास्ट में क्या हो गया? अब क्षोभसम नहीं रहा, छायिक हो गया, छायिक वीर्य मतलब अनंत वीर्य के धारी हो गया। अंतराय कर्म के विनाश से वीर्य की प्राप्ति होना शक्ति है। शुद्धि और शक्ति दोनों की प्रकर्षता की अवस्था को प्राप्त आप जिनेंद्र देव हो। हे जिनेंद्र देव, हे भगवान, आप कैसे हो? शुद्धि और शक्ति दोनों की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। अभी 3 की चर्चा करी है, अब मोहिनी की भी करेंगे ना। हाँ, अनंत चतुष्टय के धारी हो तो कैसे हुए? पहले तो ज्ञानावरण दर्शनावरण इनका अभाव दिखाया इन्होंने, अब अंतराय का भी अभाव दिखाया। अब क्या बता रहे हैं? शांति रूपम, अक्षय सुख शांति किससे प्राप्त होती है? मोहिनी कर्म के नाश से। मोहिनी कर्म जब तक है तब तक आकुलता है, जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ दुख है, जहाँ जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण आप प्रकृष्ट शांति और सुख स्वरूप हो। अनंत सुख, प्रकृष्ट शांति, जहाँ विकल्प है ही नहीं, समता भाव, उत्कृष्ट समता भाव, सुख शांति के प्रतीक। अब जब तक कसायों का उद्रेक है तब तक अशांत रहता है जीव। कषायों का तीव्र उदय है तब तक तो प्रमाद भी है, 6ठे गुण स्थान तक। फिर प्रमाद हटता चला जाता है, हट ही गया मतलब 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में प्रमाद नहीं, अप्रमाद है। लेकिन कषाय है तो सांप्रायिक आश्रय होता है। बादर कषाय जहाँ वो तो 9वें गुण स्थान तक है, सूक्ष्म लोक 10वें गुण स्थान तक है। जब तक कषाय का उदय है तब तक तो वो स्थायी अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, सांप्रायिक आश्रय हो रहा है ना। अब ये जब केवली बन जाते हैं, क्षीणमोह हो गया तब भी शांति हुई, लेकिन क्षीणमोह के बाद अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण वहाँ तो है। मतलब 12वें गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण का नाश होता है
और लोभ तो 10वें तक ही था। जब 12वें प्रवेश किया तब क्षीण मोह हो गए। मोह छ्यात ज्ञान दर्शनावरणान छ्याच्च केवलम, ज्ञान दर्शनावरणांतराय छ्याच्च केवलम, ज्ञानावरण दर्शनान अंतराय, ये तीनों एक साथ जाते हैं। उसके पहले क्या हुआ? मोहिनी कर्म का नाश हुआ। तो यहाँ बता रहे कि स्थायी सुख शांति, ये लिखा ना, जिन शांति रूपम, शांति रूपम के से क्या अर्थ हुआ? मोहिनी कर्म के नाश से आप प्रकृति सुख शांति स्वरूप हो गए। स्थायी सुख, अतीन्द्रिय सुख को हमेशा हमेशा के लिए आपने प्राप्त कर लिया। अब वो नष्ट नहीं होगा, प्रकृष्टता को प्राप्त हो गए। अब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, चरम सीमा, सुख शांति की चरम सीमा को आप प्राप्त हो चुके हो। अब आप इथा मैंने प्राप्त किया। अब आप इथा लिखा है ना, प्राप्त किया। इधर देखिए आप, हाँ उदय, अब आप इथा प्राप्त किए हैं। अब तुला व्यतीतम, तुलना रहित हो, आपने जिस सुख शांति को प्राप्त किया है उसकी अन्य किसी जीव से तुलना नहीं की जा सकती है। तुला तराजू को बोलते हैं ना, माप तौल। आपके गुणों का माप तौल अन्य किसी के द्वारा माप तौल करते हुए उपमा दें कि आपके समान है। अरे दुनिया का कोई भी जीव हो, संसारी जो छद्मस्त जीव हैं उनमें उस प्रकार का ज्ञान, शक्ति, बल, सुख आदि है ही नहीं। इसलिए आपकी तुलना हम अन्य संसारी जीवों से नहीं कर सकते। तुला व्यतीतम, तुलना रहित हो आप, पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए। अब किससे आपकी तुलना करें? शांति स्वरूप हो, ब्रह्मपथ नेता, जभी तो आप मोक्ष मार्ग के नेता कहलाते हो। ब्रह्मपथ, ब्रह्म माने शुद्ध आत्म तत्व होता है ना, ब्रह्मचर्य व्रत बोलते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित कौन है? जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सिद्ध भग्नेष्टि, घात्या गीत्या दोनों ही उनके नष्ट हो गए। यथा जात रूप भली हमको कहते हैं कि अरहंत अवस्था के भी हैं। अब यथा मुनिराज को यथाजात रूप बताते हैं, लेकिन सील के 18,000 वेदों से अलंकृत कौन है? 14वें गुण स्थानवर्ती सिद्ध भगवान, ये है ना। मोक्ष मार्ग, मोक्ष लिखा है तो मोक्ष किसको? अरहंत तो अभी संसारी में माने जाते हैं, अर्धनारीश्वर बोलते हैं उनको। सिद्ध भगवान जो 8 कर्मों से रहित हो गए। अब यहाँ पथ लगा दिया, मोक्ष मार्ग, ब्रह्म से लिया मोक्ष, पथ से लिया मार्ग। और नेता, आप ही मोक्ष मार्ग के नेता हो। अरे तत्वार्थसूत्र में है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म होता ज्ञातारम इस तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे सब। हाँ, ब्रह्म पथ नेत। अब यहाँ भी वही चीज़ ग्रंथ, एक ग्रंथ का कथन दूसरे ग्रंथ से मिलता तो है ही। ब्रह्म पथ से नेता कहो चाहे मोक्ष मार्ग से नेता कहो, एक ही बात है। अब इसका संधि विच्छेद करो। हाँ, महान न में हलंत हो जाएगा। महान प्लस इति प्लस यत, इति और इयत, महान फिर इति। हे भगवान, इसीलिए तो आप महान हो, आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, अनंत चतुष्टय के धारी हो, इसीलिए आप महान हो। और इस प्रकार और इतना ही आपके प्रति कहने के लिए हम समर्थ हैं। हम बड़ा चगड़ स्तुति नहीं कर सकते हैं, बस आप जयवंत हो, आप महान हो, बस इतने ही शब्द मेरे पास हैं। क्या स्तुति करूँगा? जब छायिक ज्ञान हो जाए तो छायिक ज्ञानी की स्तुति हो सके। छायिक ज्ञानी ही छायिक ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। हमारा छायासमी ज्ञान है, हम बस जैसे खिड़की के माध्यम से कक्ष की वस्तु देख ली जाती है, मैं भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से, खिड़की है श्रुत ज्ञान, उसके द्वारा उस केवली के स्वरूप को अध्ययन के द्वारा परोक्ष रूप में जानता हूँ। तो आप महान हैं इस प्रकार। और इतना ही, अब आगे नहीं बढ़ पाऊँगा मैं, बस इतना ही सामर्थ्य है मेरे पास। यत माने इतना ही, और इति माने इस प्रकार जिस बताए ना उन अल्पज्ञ हूँ मैं, इस प्रकार और इतना ही आपके प्रति कहने का सामर्थ्य है हमारे में। प्रतिवक्तुम
इस प्रकार और इतना ही प्रति माने आपके प्रति है भगवान जिनेंद्र देव, आपके प्रति गुणानुवाद करने में, वक्तुम माने आपका गुणानुवाद करने में, आपके प्रति कुछ कहने में मैं बस ईसा इतना ही सामर्थ्य है। इस माने सामर्थ्य, इतना ही मेरे अंदर सामर्थ्य है। मैं इतने मात्र का ईश हूँ स्वामी, मेरे अंदर इतना ही अधिकार है, इतनी ही योग्यता है, इतनी शक्ति है। भाई 4th क्लास का विद्यार्थी BA क्लास की कक्षा का को पढ़ाने जावे तो पढ़ा पाएगा क्या? और एग्ज़ाम देवे, उनकी कॉपी का एग्ज़ामिनर बन जावे, नहीं बन सकता। फिर मैं कहाँ से बनूँगा? ये है। हो गया ना इसका अर्थ? और आगे 5वें नंबर का श्लोक, अर्थ समझ लिया ना अपने लोगों ने? विशेषार्थ टीका में वही का वही है, ज़्यादा लंबा ले जाओगे ना। पढ़ लो, टीका पढ़ो एक बार। हम पढ़ते क्योंकि आवाज़ उधर से नहीं जाएगी ना। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों के नाश हो जाने से निर्मल ज्ञान और निर्मल दर्शन का प्रकट होना शुद्धि है, यही मैंने बताया ना। तथा अंतराय कर्म के विनाश से वीर्य की प्राप्ति होना शक्ति है। इन शुद्धि और शक्ति दोनों की प्रकर्षता की अवस्था को क्या बताया इन्होंने? यथावस्थ, यथावस्थ लिखा ना। अब दोनों की प्रकर्षता अर्थात आपका ज्ञान दर्शन दोनों छायिक हो चुका और अनंत वीर्य के धारी भी हो चुके हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये 3 विशेषण दिए। फिर क्या बता रहे हैं? शांति रूपम लिखा ना। अब बता रहे हैं कि वह अवस्था तुला अर्थात उपमा से अतिक्रांत, मैं आपकी किससे उपमा नहीं कर सकता, शांति रूप है। समस्त मोहनी कर्म से, मोहनी कर्म के होना चाहिए, गलत छपा है, मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण वह प्रकृति शांति और सुख रूप है। चारों घातिया कर्म की चर्चा हो गई ना। इसलिए जो जो घातिया कर्म से रहित अनंत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं वे ही मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। इसलिए ब्रह्म पद के नेता आप हैं, आप ही महान अर्थात परमात्मा हैं। महान से क्या ले? परमात्मा, सकल परमात्मा। इतनी मात्र ही आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ हूँ। इस प्रकार जितनी अपनी शक्ति भगवान की स्तुति करने में थी उतनी आचार्य देव ने कह दी। वो कह रहे कि मेरे अंदर इतनी स्तुति है, इतनी शक्ति है, जितनी शक्ति और जितना बोल पाते हैं उतना ही बोल पाए। जिस प्रकार आप महान हैं बस इसी प्रकार, और इतना ही, आगे मेरे पास शब्द ही नहीं है जो आपकी स्तुति कर सकूं। अभी उदाहरण दिया, वही पुरुष का कोई व्यक्ति है ना तो उत्कृष्टता को प्राप्त कर नहीं सकता। देखो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 है ना हमारे पास। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के धर्मी पने में, धर्मी माने वो जीव, छावसमिक ज्ञान का धारी जीव, वो धर्मी हो गया और उसका ज्ञान हुआ धर्म। कौन सा ज्ञान है उसके पास? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के धर्मी पने में दूसरे ज्ञान की सिद्ध साधता का प्रसंग आता है। अरे 2 ज्ञान का धारी है, वो अपने को कहे कि मैं तो 3 ज्ञान का धारी हूँ, मैं 4 ज्ञान का धारी हूँ, मैं तो केवली हूँ, बनेगा क्या? झूठा कथन हो गया। ये तो दम्भ भरना हो गया, अहंकार ममकार वाली बात हो गई। भैया अहंकार ममकार तो नीचे गिरा देगा। नहीं, शादवादी जो है ना वो अपेक्षाकृत लेकर चलना, पर्यार्थिकने से। मैं ज्ञान तो है मेरे अंदर, ज्ञान गुण तो है, लेकिन जब पर्यायों की चर्चा करेंगे तो 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो अन्य की चर्चा करें तो वो असिद्ध हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। फिर तो क्या हो जाएगा? यदि ऐसा मान ले तो फिर अन्यवादी भी कहते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं। बुद्ध कहता है मैं सर्वज्ञ हूँ, कपिल कहता है मैं सर्वज्ञ हूँ, नैक वैशेषिक कहते हैं हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट देव ही हमारे परमात्मा हैं। जब हम अपने को परमात्मवत मान करके उनकी स्तुति करना चालू करेंगे तो ये तो हमारी धृष्टता हो जाएगी। तो हाँ, अब कपिल है, न्यायिक है, वैशेषिक है, ये है तो नहीं केवली, फिर भी कहते हैं कि मैं भी सर्वज्ञ हूँ, तो ये उनकी धृष्टता है, वो सर्वज्ञ है नहीं।
पर यहाँ आचार्य देव तो स्वीकार कर रहे हैं, विद्यानंद जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ और मेरे अंदर तो मतलब स्तुति करने की भी योग्यता नहीं है। मैं अपने को परमात्मा कैसे सिद्ध करूँ, मैं परमात्मा तो हूँ ही नहीं, लेकिन परमात्मा के गुणों की स्तुति भी शब्दों में करने में समर्थ नहीं हूँ। ये चीज़ है। अब मीमांसक है, न्यायिक है, ये सब अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सब के सब अपने को पराकाष्ठा वाला ज्ञान मानते हैं, लेकिन है नहीं वास्तव में। अपने को महान बताते हैं, लेकिन मैं इनको महान नहीं मानता। जिनका छायास्मिक ज्ञान है, जो इंद्रियजन ज्ञान के धारी हैं, उनको महान विशेषण देना ठीक नहीं है। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता कौन? अरहंत परमेष्ठी, जिन्होंने ज्ञान और दर्शन मोहनी अंतराय चारों घातीय कर्म को नष्ट कर दिया है। आप ही महान हो, आप ही मोक्ष मार्ग के नेता हो। आप में सर्वज्ञपना सिद्ध होता है, अन्य में सर्वज्ञपना सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उनका ज्ञान इंद्रियजन ज्ञान है, सीमित है। अभिमुख और नियमित पदार्थ को ही जान पाते हैं। सर्वज्ञ तो उसको कहेंगे सर्वद्रव पर्याय केवल से, सभी द्रव सही पर्यायों को जाने। सभी द्रव सही पर्यायों को जानने की क्षमता मात्र आप में है, अन्य में है ही नहीं। फिर वो ना महान है, ना वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। परमात्मा हम उनको नहीं मानते। रहने दे, फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसकी टीका भले ही पढ़ लो आप। 5 नंबर श्लोक की टीका। अच्छा 5 नंबर तो पढ़ना ही था ना, मैंने पहले की व्याख्या कर दी है। पढ़ना है 5 नंबर ना, पढ़ लो, कोई बात नहीं। कालः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनाशयो वा त्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्ष्मी प्रभुत्वशक्तेरपवाद हेतु। अब संधि विच्छेद करिए। त्वच्छासनैक, यहाँ का पहले इस शब्द को उठाएंगे, नीचे वाले लाइन को, क्योंकि अन्वय के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। त्वच्छासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी, त्वत् प्लस शासन। त्वत् माने आपका, त्वत् पेज नंबर है 24। त्वत् माने आपके, शासन की, शासन प्लस एक प्लस आधिपतित्व प्लस लक्ष्मी। आपके शासन की एकाधिपतित्व रूप वैभव में प्रभुता की शक्ति के, इसमें क्या बताना चाह रहे हो? एकाधिपतित्व है आपका। जैन शासन की तुलना अन्य शासन से नहीं हो सकती। अन्य जो एकांतवादी हैं उनमें और आप में उतना ही अंतर है जितना अंधकार और प्रकाश में। एकाधिपतित्व माने यहाँ पर मात्र आपका ही राज्य है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, तीनों लोकों का एक साथ ज्ञान होना, आपके ज्ञान में सब झलकना, सारे द्रव्य, सारे गुण, सारे पर्याय, ये तो मात्र आप में ही इस प्रकार का आधिपत्य है, योग्यता है, जो लोक अलोक सब आप अपने ज्ञान से जानते हो। इस प्रकार का वैभव, इस प्रकार की प्रभुता मात्र आप में ही है। इसलिए एकाधिपतित्व शब्द का प्रयोग किया। एकाधिपतित्व, अन्य का आधिपत्य तो अन्य में उनका प्रवेश ही नहीं है। न्यायिक, सांख्य, वैशेषिक, इनका आधिपत्य तो इनमें है ही नहीं, प्रवेश भी नहीं है। अनंत चतुष्टय के धारी वो कपिल आदि नहीं है। इसलिए आपके शासन का एकाधिपतित्व रूप वैभव आप में ही है। प्रभुता की शक्ति, इस प्रकार की प्रभुता की शक्ति, इस प्रकार का जैसा जिन शासन है उस प्रकार की तुलना अन्य से होती नहीं है। जब अन्य से तुलना नहीं होती है तो एकाधिपत्य तो घटित होता है। अपवाद हेतु, अपवाद में हेतु कारण। अब आप ये बता रहे हैं कि भैया जैन मत का भी तो लोग अपवाद करते हैं, हम नहीं मानते इसको। कपिल कहता है मेरा मत सही, सांख्य कहता है मेरा मत सही, जैन मत को नकारते हैं वो। यदि आपका एकाधिपतित्व है तो फिर अपवाद नहीं होना चाहिए। सब
जैसे कि चक्रवर्ती के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, सारे मत वाले आपके मत को स्वीकार करना चाहिए उनको, पर वो स्वीकार कहाँ करते हैं, तो अपनी अपनी मत चलाते हैं। आखिर इस अपवाद का कारण फिर क्या है? यदि एकाधिपतित्व है तो सब आपके शासन को आपके शासन को स्वीकार करना चाहिए उनको, पर सब कहाँ स्वीकार करते हैं? अपवादी भी हैं, निंदक भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं। इसका कारण क्या? कली काल, ये कली काल है, पाप का बाहुल्य। कली माने पाप, ये उनके अंतःकरण का कालुष्य है, अहंकार ममकार है, अनंतानबंधी कषाय के कारण से उनकी चित्त भूमि इतनी दूषित हो चुकी है कि सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अहंकार ममकार के पीछे अपना अपना एक नया नया मत चला देते हैं। नहीं मानने का कारण, जिन शासन को नहीं मानने का कारण क्या ये बता रहे हैं। एक तो पहला बताया सामान्य हेतु कलिकाल, कलिकाल में ब्रांच पर ब्रांच उठते चले जाते हैं। क्यों ऐसा इतिहास में आता है कि हुंडावसर्पणी काल में ही द्रव मिथ्यात्व देखा जाता है। अवसर्पणी उत्सर्पणी तो कई बार आए और गए, लेकिन किसी भी अवसर्पणी काल में द्रव मिथ्यात्व नहीं देखा जाता। हुंडावसर्पणी काल में ही द्रव मिथ्यात्व है। कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी परमात्मा मान के शंकर जी पर किसी को पूछते रहते हैं, पर वो कलिकाल का प्रभाव, दुष्प्रभाव। आंसर क्या दिया? अपवाद किस लिए हो रहा है? आपके गुण तो अपवाद योग्य नहीं है, पर अहंकार और ममकार कलिकाल में इसका बाहुल्य है। कलिकाल में अहंकार ममकार का बाहुल्य है, तो क्या बता रहे? एक कलिकाल का दुष्प्रभाव है, आप तो निर्दोष ही हो। फिर श्रोतु माने श्रोता का, जिन शासन का श्रवण, जिन देशना को सुनने वाले को श्रोता कहा, जिन्हें भगवान की वाणी को सुनने वाला श्रोता हुआ। अब कलुषाशय, यदि श्रोता का चित्त कलुष है, नहीं मानेगा उसको, सुन तो रहा है, मान लो कितने लोग सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। पहले तो जिन वचन को सुनने वाले ही दुर्लभ, फिर मानने वाले और अति दुर्लभ। जैन कुल में पैदा होना दुर्लभ, फिर जिन शासन को स्वीकार करना दुर्लभ, व्रतों को धारण करना दुर्लभ, और सुनते तो हैं, हाँ हाँ करते रहते हैं, लेकिन आचरण वैसा नहीं बनाते। कलुषाशय। दूसरा एक सामान्य कारण दे दिया कलिकाल, विशेष कारण ये दे रहे हैं जो श्रोतागण हैं वो कलुषाशय, आशय मैंने चित्त, अनंतानबंधी कषाय से जिनका चित्त कलुषित है, वो वचन नए प्रमाण निक्षेप के द्वारा वस्तु स्वरूप का समन्वय नहीं कर पाते हैं। कोई निश्चय को लेकर ही बैठ गया, कोई व्यवहार को लेकर ही बैठ गया, कोई बोलता वस्तु एक धर्मात्मक है, सर्वथा नित्य है, कोई बोलता सर्वथा अनित्य है। इस प्रकार क्यों हुआ? कलुषाशय। यही सर्वज्ञ क्या? मैं भी तो सर्वज्ञ हूँ। हाँ, आप जिनेंद्र भगवान का बता रहे हैं, आपका पूरा शासन अनेकांतात्मक है, ऐसा माना गया है। उस शासन का एकाधिपत्य सभी को अवश्य स्वीकार करने योग्य है, सबको स्वीकार करने योग्य है। आपके शासन में स्वपर हित की भावना है। मोक्ष मार्ग जिन शासन के बिना उपलब्ध नहीं होता, कर्मों का समूल उच्छेद भी जिन शासन से ही होगा, इसीलिए अवश्य स्वीकार करने योग्य है। किंतु अहंकार ममकार क्या करता है? उल्टा कर देता है। अर्थ क्रिया के इच्छुक जनों को, अर्थ क्रिया मतलब कार्य बोलते ना, जैसे कि अपना अपना कार्य। दूध का कार्य क्या है? दूध से आप छेना बना सकते हो, दही बना सकते हो, घी निकाल सकते हो। उससे होने वाला क्या क्या कार्य, कारण कार्य भाव बोलते हैं ना, कारण कार्य भाव। अर्थ क्रिया माने तद्रूप परिणति, क्योंकि अर्थ क्रिया के इच्छुक जनों को अर्थ क्रिया की प्राप्ति अन्यथा नहीं हो सकती है। अर्थ क्रिया, आप मोक्ष को समझ लो, अर्थ क्रिया मोक्ष। अब मोक्ष के इच्छुक जो हैं उनको मोक्ष तब प्राप्त होगा, अन्य प्रकार हो ही नहीं सकता। जिन शासन को स्वीकार करेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अर्थ क्रिया की प्राप्ति माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, अन्यथा नहीं हो सकती। यही इस शासन की लक्ष्मी अर्थात वैभव है।
एकाधिपत्य रूप जो हमने वैभव बताया वो इसी कारण से तो है। आंख बंद करके पूरा एकदम समर्पित हो जाओ। जिनेंद्र देव ही हितकारी हैं, परम हितोपदेशी हैं, देव सात गुरु, सच्चे देव सात गुरु, यही हमें मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं। यही इस शासन की लक्ष्मी अर्थात वैभव है। यही मतलब इसी प्रकार शादवाद अनेकांत पूर्वक जो वस्तु की व्यवस्था है वही वैभव है। शादवाद और अनेकांतवाद ही वो ऐसा प्रकृष्ट वैभव है जिसके द्वारा अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। दो है फल जिन शासन को स्वीकार करना। यदि शुभोपयोग की भूमिका में रह गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और शुद्धोपयोग पूर्वक यदि शपथ श्रेणी आरोहण कर लिया तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। निःश्रेयस अर्थ क्रिया में क्या बताया? फल। पुरुषार्थ किया, फल क्या हुआ? निःश्रेयस और अभ्युदय। अभ्युदय माने स्वर्ग। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त प्रवादियों का तिरस्कार करना ही प्रभुता है। आप में प्रभुता क्यों, प्रभुता शब्द का प्रयोग क्यों किया? आपका शासन ऐसा है जो अन्य सारे प्रवादियों को तिरस्कृत कर देता है, मिटा देता है, समूल उखाड़ के फेंक देता है। तिरस्कृत के पराजित किया। आपने सारे एकांतवादियों को अपने शादवाद के द्वारा, अनेकांत के द्वारा उनको तिरस्कृत कर दिया, पराभूत कर दिया। वह प्रभुता आपकी लक्ष्मी में है। शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। अब शक्ति जिन शासन में ही वो सामर्थ्य है जो सबका हित करता है। जो परमागम से सहित है वह युक्ति है। आगमानुसारिणी बुद्धि युक्ति। परमागम से सहित, आगम को चाहे परमागम को, आगमानुसारिणी बुद्धि युक्ति। ऐसा शासन की शक्ति के अपवाद का कारण दो प्रकार है। अपवाद का कारण दो है, बाह्य तथा साधारण कारण। साधारण कारण होते कलिकाल बताते। बाह्य है ना, काल मेरे को सुख दुख थोड़ी देता। क्या कलिकाल में हम जिन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते? क्या कर ही रहे हैं, करते हैं। ठीक है, मोक्ष नहीं जा सकते क्योंकि उत्तम साधन नहीं है। तो बाह्य कारण ही हुआ ना, ये काल तो बाह्य कारण हुआ। उत्सर्पणी और सर्पणी जो काल की चर्चा कर रहे हैं ये बाह्य निमित्त की चर्चा हो गई। दूसरा अंतरंग कारण क्या है? हमारा चित्त कलुषित है। श्रोता के दर्शन मुनि से व्याप्त होने के कारण, दर्शन मुनि माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से जिसका चित्त व्याप्त है उस मिथ्यात्व से ग्रसित चित्त को ही इन्होंने कलुषाशय कहा। अंतरंग निमित्त श्रोता का क्या हुआ? कलुषाशय। उसका चित्त कलुषित है कसायों से, इस कारण से वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ज़्यादा हो गया क्या? 10 मिनट ज़्यादा हो गया।